जय जय श्री राधे। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि पहले ध्यान करते समय शांति मिलती थी, ऊर्जा महसूस होती थी, कुछ अनुभव होते थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ध्यान में कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, मन शांत नहीं होता, अनुभव आना बंद हो गए हैं और ऐसा लगता है कि हमारी साधना रुक गई है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये ध्यान मार्ग का एक स्वाभाविक चरण है। आज मैं आपको 10 मुख्य कारण बताऊंगी और साथ ही हम ये भी समझेंगे कि इससे बाहर कैसे निकला जाए। सबसे पहला कारण है अपेक्षा। जब साधक हर दिन हर पल नए अनुभव की उम्मीद करता है तो उसका मन शांत नहीं रहता। ध्यान का मार्ग है शांत होने का, शून्य में जाने का, लेकिन हम उसमें भी पाने की दौड़ लगा देते हैं। इसलिए केवल साक्षी बनो, केवल दृष्टा बनो, कुछ पाने की चाह छोड़ दो। दूसरा है नियमित अभ्यास की कमी। 2 दिन ध्यान किया फिर छोड़ दिया, कभी किया कभी नहीं, इससे साधना गहराई में नहीं जाती। साधना रोज करो, थोड़ा करो लेकिन रोज करो। तीसरा है धैर्य की कमी। आज के साधक को सब कुछ जल्दी चाहिए, लेकिन गहरे अनुभव समय लेते हैं, कभी कभी सालों भी लग जाते हैं। जो टिकता है वही पाता है। चौथा है मन और विचारों की चंचलता। जैसे ही हम साधना में बैठते हैं विचार आने लगते हैं। इसका एक सरल उपाय है श्वासों पर ध्यान। श्वास ही मन को स्थिर करने का सबसे सीधा मार्ग है। 5वां है बैठने की स्थिति। शरीर की स्थिति रीढ़ सीधी होनी चाहिए, शरीर स्थिर होना चाहिए। अगर शरीर स्थिर नहीं तो मन भी स्थिर नहीं होगा। छठा है तुलना करना। उसे अनुभव हो रहे हैं, मुझे क्यों नहीं। हर साधक का मार्ग अलग है। तुलना करना छोड़ दो, अपने मार्ग पर चलो। 7वां कारण है अहंकार। जैसे ही साधक को लगता है मैं कुछ बन गया, वहीं से गिरावट शुरू हो जाती है। ध्यान में केवल विनम्रता ही आगे ले जाती है। 8वां है जीवन शैली। नींद पूरी नहीं, भोजन भारी करना, जीवन तनाव से भरा, तो ध्यान कैसे गहरा होगा। सरल जीवन, संतुलित दिनचर्या बहुत जरूरी है। 9वां कारण है शंका और संदेह। ये सही है या नहीं, मुझे कुछ होगा या नहीं। शंका साधना को रोक देती है, विश्वास ही आगे बढ़ाता है। 10वां कारण है परिणाम की चाह। रिजल्ट पर ध्यान। हम ध्यान नहीं करते, हम परिणाम चाहते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। ध्यान करो, परिणाम अपने आप आएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात ये हमेशा याद रखो, अनुभव का रुकना साधना का अंत नहीं है। ये एक नई शुरुआत से पहले का ठहराव है। जब प्रकृति तुम्हें गहराई में ले जाने वाली होती है
तो पहले सब शांत कर देती है। इसलिए घबराना नहीं, साधना छोड़नी नहीं है। बस चुपचाप प्रेम से नियमित अभ्यास करते रहो। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों अनुभव फिर से आएंगे और पहले से भी गहरे आएंगे। ध्यान का मार्ग धैर्य का मार्ग है। जो टिकता है वही सब कुछ पा लेता है, वही पाता है। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री हरिवंश।